वाकई में वो कहते हैं ना कि माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं। आए दिन हमें ऐसी भावुक कहानियाँ पता चलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कहीं ऐसी प्रेरणादायक हमें खबरें सामने आती है, तो वही एक प्रेरणादायक और भावुक खबर पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर से आ रही है, जहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की ड्रीम राइड को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया और कैसे उस बच्ची का सपना पूरा किया है, तो वो हम जानते हैं। एक चाय विक्रेता जिसने तकरीबन 4 साल तक अपनी मेहनत की कमाई में से 10-10 रुपए के सिक्के इकट्ठा किए, और वही सिक्के जब 4 साल तक उसने इकट्ठा किए, उसके पास आई तो कहा कि पापा मुझे ड्रीम राइड करनी है, मुझे मेरी ड्रीम स्कूटी चाहिए। तो पिता को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी बेटी का सपना है, तो मैं उस सपने को ज़रूर पूरा करूँगा, एक ना एक दिन पूरा ज़रूर करूँगा। तब से उस चाय विक्रेता ने अपने बेटी के सपने पूरा करने के लिए जितने भी घर खर्च होते थे, उन घर खर्च में से वो 10-10 रुपए के सिक्के इकट्ठा अलग से रख दिया करता था और एक ड्रम में इकट्ठा करता रहा था कि तकरीबन 3 से 4 साल बाद तो वो उन पैसों से अपनी बेटी का सपना पूरा करेगा। तब जब वो 4 साल बीत गए, बेटी भी बड़ी होने लगी, लेकिन बेटी जब बच्ची थी उसे ये पता नहीं था कि उसके पिता उसके सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं। तो देखिए, जब 4 साल बीत गए, तब 4 साल बाद वो कहते हैं कि बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। वही इस चाय बेचने वाले पिता का सपना, चाय बेचने वाले पिता ने जब अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए बूंद बूंद यानी 10-10 रुपए के सिक्के इकट्ठा करके तकरीबन 1,10,000 रुपये इकट्ठा कर दिए, और वही जब वो उन 1,10,000 को ड्रम भरकर पहुंचा, तब सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। और जब उसने वो ड्रम खोला, तब तकरीबन 2.5 घंटे तक उन सिक्कों को गिना गया, तब पता चला कि वो 1,10,000 रुपये है, जिसने चाय विक्रेता ने अपने बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो पैसे इकट्ठा किए थे। सभी और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ। और जब शोरूम के मालिक को ये बात पता चली, तब वहाँ पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए और कहने लगे कि क्या एक पिता अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं करता। पिता अपने बच्चों के लिए जितना करते हैं, बच्चे उस कर्ज को शायद ही कभी भुगता कर पाएंगे। और जब वो बेटी ने जब ऐसा देखा कि मेरे पिता ने मेरे सपने के लिए 10-10 रुपये इकट्ठा करके 1,10,000 रुपये इकट्ठा कर दिए और शोरूम में उसे चमकती स्कूटी दी और कहा कि ये लो बेटी, तुम्हारे सपनों की ड्रीम स्कूटी, जो तुम मुझे कहा करती थी ना कि पापा मुझे ये स्कूटी चाहिए, तो देखो ये मैंने तुम्हारे सपने को साकार कर दिया। छोटी छोटी बचत से उसने अपनी बेटी का सपना पूरा किया। और वही अगर आज के वर्तमान समय की बात करें, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन बच्चे यही करते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसी प्रेरणादायक भावुक कहानियाँ जो है वो लगातार सामने आती है कि किस तरीके से अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, कि उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। इस तरीके से बच्चू चौधरी की ये प्रेरणादायक कहानी थी, जो आज एक इतिहास के पन्नों में लिख दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के सपने को साकार करते, तो वही अब बच्चों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माता पिताओं को उनके सपनों को साकार करे। जो सपने वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों में देखते कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तब हमारे बच्चे हमारा सपना पूरा करेंगे, हमारे बच्चे हमारे सपने साकार करेंगे। लेकिन आज की अगर वर्तमान समय की बात करें, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, माता पिता को तो भूल ही जाते कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या था। तो देखिए, अब ये जिस तरीके से ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ सामने आती, बच्चू चौधरी की ये प्रेरणादायक और भावुक कहानी सामने आ रही है। शायद जब इस कहानी को कोई सुनता है तो सब भावुक हो जाते कि एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता है। तो देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।